प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे हैरतअंगेज वाकया जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जब राजा पृथ्वीराज चौहान हजरत ख्वाजा ख्वाजिगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रदियल्लाहु अन्हु को अजमेर शरीफ से हटाने की कोशिश की, फिर उसके साथ क्या हुआ जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु अपने कुछ मुरीदों को साथ लेकर अजमेर के सरजमीन पर अपने मुबारक कदम रखते हैं। कयामत की गर्मी थी। धूप से बचने के लिए वो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। अभी वो आराम फरमा ही रहे थे कि उसी वक्त राजा के कुछ सिपाही वहां आते हैं और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। राजा के सिपाही पूछते हैं, आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं? सरकार गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, भाई हम मुसाफिर हैं और सफर पर निकले हैं, साया देखकर बैठ गए। सिपाही कहते हैं, क्या आप लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ राजा की ऊंट बैठते हैं? आप लोग यहाँ से चले जाइए। ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, भाई इतना बड़ा जंगल है, राजा साहब के ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। तो सिपाही कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहाँ से चले जाइए। ए राजा की ऊँटों का बैठने की जगह, राजा की ऊँट यहीं बैठेंगे। क्या आपने सुना नहीं? आप लोग यहाँ से चले जाए। ए सुनकर ख्वाजा साहब फरमाते हैं, अच्छा ठीक है, अब यहाँ राजा की ऊँट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु अपने मुरीदों के साथ वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी जगह पर जाकर रात गुजारते हैं। जब सुबह होती है तो सिपाही आकर ऊँटों को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा मालूम होता है ऊँट जैसे जमीन पर चिपक चुका है और वो ऊँट उठ नहीं पा रहे। सिपाही उन्हें उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें खड़े करने से नाकामयाब हो जाते हैं और आखिर थक हार कर राजा के दरबार में जाकर हाजिर होते हैं और उन्हें जाकर सब कुछ बयान कर देते हैं। राजा कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी घबराए हुए क्यों हो? तो सिपाही कहते हैं, महाराज हमारा ऊँट जमीन पर चिपक गया है। ए सुनकर राजा पृथ्वीराज चौहान कहता है, ये कैसा मुमकिन है? सिपाही कहते हैं, महाराज हमें तो ये लगता है जिन फकीरों को हमने वहां से उठाया था ये सब उन्हीं की करामत है। हो सकता है ये हमारे गुस्ताखी का सजा है। तो राजा कहता है कि शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, वो सच्चे दरवेश फकीर थे। जाओ और जाकर उन्हें तलाश करो और उनसे माफी मांगो। सिपाही कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। फिर राजा के सिपाही उन्हें तलाश करने लग जाते हैं। आखिरकार उन्हें एक जगह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और उनके मुरीद नजर आ गए। तो सिपाही उनके पास पहुंचते हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उन्हें बैठने का हुक्म देते हैं। सिपाही जब बैठते हैं तो वो भी जमीन से चिपक जाते हैं और उठ नहीं पाते। जब राजा को एक खबर मिलती है कि हमारी ऊँटों की तरह हमारे सिपाही भी जमीन में चिपक गए हैं, तो वो खुद ख्वाजा साहब के सामने पेश होता है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह राजा को भी बैठने का हुक्म देते हैं। जब राजा जमीन पर बैठता है तो वो भी चिपक जाता है और जब लाख कोशिश करने के बावजूद वहां से उठने से नाकाम हो गया तो वो ख्वाजा साहब से माफी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को उस पर तरस आ जाता है। तब उन्होंने जमीन को हुक्म देते हैं और जमीन को कहते हैं, ए जमीन अल्लाह के हुक्म से तू इन्हें आजाद कर दे। ए हुक्म पाते ही जमीन उन्हें आजाद कर देते हैं।
राजा बार बार उनकी ए मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता है। कुछ दिनों के बाद और एक वाकया पेश आता है। राजा के सिपाही आकर राजा से शिकायत करता है कि कुछ फकीर आना सागर का पानी गंदा कर रहे हैं और उसी में वजू करते हैं, इसीलिए आना सागर का पानी पीने का लायक नहीं रहा। राजा ये बात सुनकर बहुत परेशान और फिक्रमंद हो जाता है। वो जादूगर जयपाल को बुलाकर मशवरा करता है। जयपाल राजा से कहता है, अब उन फकीरों को आना सागर से पानी मत लेने दो। ये सुनकर राजा ये ऐलान कर देता है कि उन फकीरों को तालाब के करीब भी आने ना दिया जाए। एक दिन ख्वाजा साहब अपने एक मुरीद से कहते हैं, जाओ और इस कासे में आना सागर से पानी भरकर ले आओ। मुरीद कासा लेकर तालाब पर पहुंचता है। राजा के सिपाही उन्हें पानी देने से मना कर देते हैं। वो मुरीद कहता है, भाई हमें एक कासा पानी भरने दो। सिपाही कहते हैं, ये हमारा राजा साहब का हुक्म है कि आना सागर से आपको पानी नहीं भरने दिया जाएगा। तो वो मुरीद कहता है, ये तो खुदा की नेमत है। सिपाही कहते हैं, हम ये सब कुछ नहीं जानते, आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको पानी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, आपने नहीं सुना, आप यहाँ से चले जाओ। तब वो मुरीद खाली कासा लेकर ख्वाजा साहब के हुजूर पेश होता है। मुरीद वहाँ पहुंचकर हजरत ख्वाजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को ये तमाम वाकया बयान कर देते हैं कि राजा के सिपाही उन्हें पानी देने से मना कर दिया। ये सुनकर ख्वाजा साहब नाराज होकर मुरीद से फरमाते हैं, तुम वापस जाओ और आना सागर के करीब जाकर उसे ये हुक्म दो कि ए पानी, तुझे ख्वाजा साहब ने बुलाया है, तो मेरे इस कासे में आ जा। मुरीद कासा लेकर दोबारा से आना सागर के करीब आ जाता है और पानी को ख्वाजा साहब का पैगाम सुनाता है। पानी ये सुनते ही खुद ब खुद उस कासे में आ जाता है और देखते ही देखते आना सागर का सारा पानी उस कासे में समा जाता है और तालाब सूख जाता है। एक बूंद पानी भी नहीं बचता। जब आना सागर में पानी लेने के लिए वहाँ का लोग पहुँचते हैं तो खाली तालाब देखकर परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं और सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आना सागर का पानी कहाँ गायब हो गया। तो वो इसी परेशानी के आलम में राजा के पास पहुँचते हैं और आकर फरियाद करते हैं कि महाराज अनर्थ हो गया कि आना सागर झील का सारा पानी सूख गया, एक बूंद भी पानी नहीं बचा। राजा उनसे कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, इतना सारा पानी इतनी जल्दी कैसे सूख सकता है। तो लोग कहते हैं, हाँ महाराज, हम पानी भरने गए थे तो हमने देखा कि पूरा तालाब सूख गया है। सिपाही राजा से कहते हैं, महाराज एक फकीर आया था, हमने उसे पानी नहीं भरने दिया, फिर वो दोबारा आ गया तो तालाब का सारा पानी खुद ब खुद उनके कासे में समा गया। ये सुनकर राजा कहता है, ये सब हमारी गलतियों का ही नतीजा है, हमने उन फकीरों को पानी नहीं लेने दिया और इसलिए ये सब कुछ हुआ। चलो हम सब मिलकर उनसे माफी तलब करते हैं, वो बड़े दयालु हैं, वो हमें जरूर माफ कर देंगे। फिर वह लोग सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरबार में हाजिर होते हैं और जाकर माफी तलब करते हैं और कहते हैं, बाबा जी हमें माफ कर दें, हमसे दोबारा ऐसे गलती कभी नहीं होगी। ख्वाजा साहब कहते हैं, हम तालाब के पानी वापस कर देते हैं क्योंकि पानी पर सबका हक है। राजा हैरान और परेशान हो जाता है। फिर आप रदियल्लाहु अन्हु अपने मुरीद को बचे हुए पानी आना सागर में लौटा देने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो पानी आना सागर में लौटा दिया जाता है तो आना सागर दोबारा वैसे ही हो जाता है। आखिरकार राजा पृथ्वीराज चौहान जयपाल जादूगर का
सहारा लेने का मजबूर हो जाता है और सिपाहियों से कहता है कि जयपाल को दरबार में पेश किया जाए। फिर जादूगर जयपाल दरबार में हाजिर होता है और कहता है, मेरा नाम जादूगर जयपाल है, बताइए आपने मुझे कैसा याद किया। राजा उससे कहता है, कुछ दिनों से चमत्कारी फकीरों ने हमारे राज्य में आतंक मचा कर रखा है। जयपाल ने कहा, फकीरों ने, ये क्या मजाक कर रहे हो तुम। राजा जयपाल से कहता है, हम सच कह रहे हैं जयपाल, हम उन फकीरों के सामने हार मान चुके हैं। कभी तालाब के पानी सुखा देते हैं तो कभी ऊंट मिट्टी में चिपका देते हैं। हम उनसे हार चुके हैं जयपाल। तो योगी जयपाल कहता है, महाराजा आप हमसे क्या चाहते हैं। राजा कहता है, जयपाल हम ये चाहते हैं कि तुम अपने जादू के बल पर उन फकीरों को अजमेर से भगा दो। जयपाल कहता है, फकीरों आप मुझसे बचो। फिर वो ख्वाजा साहब को लड़ने के लिए ललकारता है। ख्वाजा साहब अपने साथियों से कहते हैं कि तुम सब इस गोल दायरे के अंदर आ जाओ, हर मुसीबत से महफूज रहोगे। फिर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु जयपाल से कहते हैं, हम तुम्हें जादुई जोर अपनाने का पूरा मौका देते हैं, तो जी भर के जोर आजमा ले। फिर जादूगर जयपाल कहता है, मेरा नाम है योगी जयपाल, मेरा नाम है जादूगर जयपाल। एक कहकर उसने ख्वाजा ख्वाजिगा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रदियल्लाहु अन्हु पर हमला करने लगा। जब जयपाल ने सारे हथियार आजमा लिए मगर फिर भी नाकामयाब हो गया, तो वो हैरान और परेशान होकर आसमान में उड़ जाता है। उधर ख्वाजा साहब अपने जूतों को हुक्म देते हैं, जाओ उस जादूगर को ले आओ और मेरे हुजूर पेश करो। आपके हुक्म पाते ही वो जूते उड़ने लग जाते हैं और जयपाल को पीटते हुए और मारते हुए सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश करते हैं। जयपाल ख्वाजा साहब से कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो। जयपाल हार मान चुका था। फिर वो ख्वाजा साहब से माफी मांगता है और खुद को इस्लाम में दाखिल करने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज से इल्तिजा करता है। अताए रसूल हिंदल वली हजरत ख्वाजा ख्वाजगा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उसे माफ कर देते हैं और इस्लाम में दाखिल कर लेते हैं। और फिर आप रदियल्लाहु अन्हु उसके नाम जयपाल से तब्दील करके अब्दुल्ला बियाबानी रख देते हैं और उसे अपने मुरीदों में शामिल कर लेते हैं। सुबहान अल्लाह।